हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर में मतलब कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट। अब इसमें तीन वेक्टर का प्रोडक्ट का मतलब है तीन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें दो होता है, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो बी और सी का सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका हम डाट लेंगे वेक्टर ए के साथ। तो इसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। इसको और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी। तो अगर ये भी लिखा है तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी क्रॉस सी है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज सेम एज ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि डॉट को क्रॉस से इंटरचेंज कर दो। तो डॉट को क्रॉस से इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए, यहाँ पे डॉट की जगह आ जाएगा क्रॉस बी ब्रैकेट में फिर डॉट सी। ठीक है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म। इन कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आता है। सबसे पहले वेक्टर ए हमारे पास दिया गया है ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। वेक्टर बी दिया गया है बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस बी जेड जेड कैप। वेक्टर सी दिया गया है सी एक्स एक्स कैप प्लस सी वाई वाई कैप प्लस सी जेड जेड कैप। तो अगर हम उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ए एक्स ए वाई ए जेड लिख लेंगे, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी एक्स सी वाई सी जेड। ठीक है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होता है? एक क्यूब विथ डिफरेंट साइड्स। ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका साइड डिफरेंट है। तो इस डायरेक्शन में बी है साइड, इस डायरेक्शन में सी है, इस डायरेक्शन में है। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, इस डायरेक्शन में वेक्टर सी है और इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। तो इसका जो वैल्यूम होगा जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है पैरेललोपाइड, इसका जो वैल्यूम होगा वो क्या होगा? इसका जो वैल्यूम होगा वो होगा वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले इसका एरिया कितना होगा? बेस का एरिया कितना होगा जो वेक्टर सी और वेक्टर बी से बन रहा है? तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है हमें पता है क्या होता है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी का माठ। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी का माठ। ठीक है। ये हम लोग एक क्रॉस बी में पढ़ चुके हैं। अब इस पूरे पैरेललोपाइड का वैल्यूम जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू एच, जो हाइट होगा इस पैरेललोपाइड का मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया। ठीक है। तो हाइट कितना होगा? मान लो ये वेक्टर ए है, ये एंगल कितना बनाता है? फाइव बनाता है, तो ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है। तो ये एच जो होगा, ये जो एच है ये हो जाएगा ए कास फाइव। तो एच हो गया ए कास फाइव। बेस एरिया कितना होगा? बेस एरिया हमने निकाल लिया है, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है। अब ए कास फाइव को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट एन कैप। तो इस डायरेक्शन वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन वेक्टर एन कैप है, ए डॉट एन कैप लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी जो है, अगर हम बी क्रॉस सी निकालेंगे तो इसका किधर जाएगा? बी क्रॉस सी का जो यूनिट वेक्टर आएगा या जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस सी का वो जाएगा एन कैप के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन बता रहा है वो बता रहा है एन कैप। तो एन कैप को हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट एन कैप। ठीक है। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब बी सी साइन थीटा। एन कैप होता तो एन कैप यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है ये जस्ट स्केलर क्वांटिटी। तो ये बी सी साइन थीटा आ गया और ए डॉट एन कैप यहाँ लिख दिए। एन कैप बी सी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, एन कैप बी सी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या बताता है? पैरेललोपाइड का वैल्यूम बताता है। ए बी एंड वेक्टर सी टू बी कोप्लेनर। अगर ए बी और सी तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और जब एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो पैरेललोपाइड का वैल्यूम कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो कंडीशन हमारे पास बनी वो बनी क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ पे ये है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस सी जीरो होगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस सी, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्केलर ये डॉट और क्रॉस का इंटरचेंज। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है।
ये जो क्रॉस है ये किससे इंटरचेंज हो गया, डॉट से। तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया और ब्रैकेट आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना होता है, 0। सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा और ये आ गया 0। इसका मतलब है अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए तो वो उसका मान कितना आएगा, वो आ जाएगा 0। यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इफ एनी टू वेक्टर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर कोलिनियर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं वेक्टर बी कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि वेक्टर बी अगर कोलिनियर है वेक्टर ए के, इसका मतलब है वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बी की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ये कोलिनियर की कंडीशन वेक्टर के स्केलर के मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए क्रॉस सी। अब यहाँ से के बाहर आ गया तो ये क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस सी। अब इसमें दो वेक्टर सेम हो गए तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके दिखाया। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है, इसका तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन है कि वॉल्यूम निकालने में, ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसी वॉल्यूम का यूज होता है कहाँ पे, हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जहाँ पे हम लोग निकालते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर ए स्टार बी स्टार सी स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए डॉट बी क्रॉस सी यूज होता है इस तरीके से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, तो हमने दो प्रकार के ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की थी, तो पहला हमने पढ़ लिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर हमारे पास एक आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डॉट ले लोगे, यहाँ पे अगर डॉट ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही डॉट लोगे तो ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर डॉट की जगह क्रॉस ले लेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान जो होता है वो होता है वेक्टर बी ए डॉट सी माइनस वेक्टर सी ए डॉट बी। और इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जनरली नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, एसोसिएटिव नहीं होता है। एक होता है हमारे पास जैकोबाई आइडेंटिटी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, जस्ट इसको साइक्लिक रोटेट करते रहो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी सी ए, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी ए बी सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। सिग्निफिकेंस कहाँ है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपका एंगुलर मोमेंटम में। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। अब आर और पी होता है एम बी, पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं, पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम बी, और वी बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और एम का मान हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये आपका क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कहाँ पे यूज हो गया हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम में।